कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी और हमारे रिश्तों को कुछ अनदेखी ताकतें चला रही हैं? असल में ये मनोवैज्ञानिक धाराएं ही हैं जो हमारी हर बातचीत, हर फैसले और यहां तक कि हर भावना को आकार देती हैं, और हमें इसका पता तक नहीं चलता। जरा सोचिए, अगर इन छिपे हुए नियमों को समझने और इस्तेमाल करने की शक्ति हमारे पास आ जाए तो? अगर हम इन नियमों को सीख पाएं तो हमारे रिश्ते कितने बदल सकते हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 3 हिस्सों में एक मनोवैज्ञानिक टूलकिट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि दूसरों के संकेतों को कैसे समझा जाए। फिर हम गहरे और मजबूत रिश्ते बनाने के तरीके जानेंगे। और आखिर में हम अपनी भीतरी दुनिया पर महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला भाग, संकेतों को समझना। चलिए जानते हैं कि दूसरों के संकेतों को कैसे पहचानें, खासकर तब जब कोई हमें मैनिपुलेट करने या अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा हो। यकीन मानिए, ये स्किल्स हमें कई जहरीले रिश्तों से बचा सकती हैं। किसी भी नए रिश्ते में इन चेतावनियों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई बार बार हमारी ना को नजरअंदाज करे या अपने हर पुराने रिश्ते के लिए सिर्फ सामने वाले को ही दोषी ठहराए तो सावधान हो जाना चाहिए। ये छोटे छोटे संकेत अक्सर आने वाले समय में एक बड़े कंट्रोलिंग बर्ताव का इशारा होते हैं। लव बॉम्बिंग और सच्चे स्नेह में जमीन आसमान का फर्क है। लव बॉम्बिंग एक तूफान की तरह आती है। शुरू में बहुत ज्यादा प्यार और तारीफें, लेकिन इसका असली मकसद सिर्फ कंट्रोल हासिल करना होता है। जैसे ही वो कामयाब हो जाते हैं, ये प्यार का दिखावा खत्म हो जाता है। वहीं सच्चा स्नेह एक पौधे की तरह है, जो समय के साथ धीरे धीरे और मजबूती से बढ़ता है। गैस लाइटिंग एक बेहद खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसमें कोई व्यक्ति आपकी सच्चाई को इस तरह से तोड़ता मरोड़ता है कि आप खुद अपनी याददाश्त और अपने दिमाग पर शक करने लगते हैं। ये दिमाग पर असर करने वाले एक धीमे जहर की तरह है, जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देता है। ये वो छोटे छोटे वाक्य हैं जो गैस लाइटिंग का जहर घोलते हैं। सुनने में ये भले ही आम लगें, लेकिन जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है तो ये हमें यकीन दिला सकते हैं कि सारी गलती हमारी ही है, जबकि असल में हमें दिमागी तौर पर कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो सबसे जरूरी सवाल, इससे खुद को कैसे बचाया जाए? पहला, जो भी हो उसे लिख लें। दूसरा, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। और तीसरा, बहस ना करें, बस चुपचाप दूरी बना लें। याद रखिए, गैसलाइटर के साथ बहस करना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है, छींटे हम पर ही आएंगे। कभी सोचा है कि लोग अक्सर उन लोगों के पीछे क्यों भागते हैं जो उन्हें कभी भाव देते हैं और कभी नहीं? इसका जवाब इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में छिपा है। जब प्यार और ध्यान कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता, तो हमारा दिमाग जुए की तरह इसका आदी हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर के एक प्रयोग से। उन्होंने देखा कि जब कबूतरों को बटन दबाने पर कभी इनाम मिलता और कभी नहीं, तो वे पागलों की तरह बटन दबाते रहते थे। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है, जो हमें उस अनिश्चित प्यार या ध्यान के पीछे भगाता रहता है। अब आता है दूसरा भाग, गहरे रिश्ते बनाना। तो अब जब हम खतरों को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए अब अच्छे और गहरे रिश्ते बनाने के तरीकों पर ध्यान देते हैं। ये बात शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करने से वे हमें पसंद करने लगते हैं, है ना? लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में कहानी कुछ और ही है। और यहीं पर बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट सामने आता है। कहानी कुछ ऐसी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने एक कट्टर विरोधी से एक दुर्लभ किताब उधार मांगी। हैरानी की बात यह है कि किताब लौटाने के बाद वो विरोधी उनका दोस्त बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दिमाग खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो दिमाग एक कहानी गढ़ लेता है। मैंने उसकी मदद की, इसका मतलब है कि मैं उसे जरूर पसंद करता हूं। मिररिंग यानी नकल करना, तालमेल बिठाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जब हम अनजाने में किसी के हाव भाव या बात करने के लहजे की नकल करते हैं, तो उनके दिमाग को एक अदृश्य संदेश जाता है कि हम एक जैसे हैं। लेकिन याद रहे, इसका राज है इसे बहुत ही बारीकी से करना। हर हरकत की नकल नहीं, बल्कि सिर्फ ऊर्जा की नकल करनी है। डॉक्टर गैरी चैपमैन ने कमाल की बात बताई। हम सब एक ही भाषा में प्यार महसूस नहीं करते। किसी के लिए प्यार का मतलब तारीफ के 2 शब्द हैं, तो किसी के लिए बस साथ बैठकर बिताया गया कुछ पल। अपने और अपने पार्टनर की प्यार की भाषा को समझना एक टूटते हुए रिश्ते में भी नई जान डाल सकता है। आत्मविश्वास और क्षमता में फर्क समझना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास सिर्फ एक बाहरी मुखौटा हो सकता है जिसे कोई भी पहन सकता है, लेकिन क्षमता सिर्फ कामों और मजबूत चरित्र से बनती है।
आत्मविश्वास दबाव में बिखर सकता है, पर क्षमता हर मुश्किल में संभाले रखती है, और यही असली विश्वास पैदा करती है। और अब तीसरा भाग, अपनी भीतरी दुनिया पर महारत। अब जब हमने दूसरों को समझ लिया है, तो चलिए अब खुद के मन और व्यवहार को बेहतर बनाने के तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। मेल रॉबिन्स का ये 5 सेकंड का नियम बहुत सरल लेकिन चमत्कारी है। जब भी किसी काम को टालने का मन करे, बस 5, 4, 3, 2, 1 गिने और एक रॉकेट की तरह उस काम को शुरू कर दें। ये उल्टी गिनती हमारे दिमाग को बहाने बनाने का मौका ही नहीं देती। यह प्रेरणा का इंतजार करना नहीं, बल्कि काम शुरू करना है। सिर्फ 2 मिनट। क्या यकीन करेंगे कि सिर्फ 2 मिनट में अपनी भावनाओं और आत्मविश्वास को बदला जा सकता है? हार्वर्ड की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एमी कडी कहती हैं, हाँ बिल्कुल। इससे कहते हैं पावर पोजिंग। किसी भी बड़े काम से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए एक आत्मविश्वासी मुद्रा में खड़े हो जाइए। ऐसा करने से हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। ये तनाव वाले हार्मोन को कम करता है और हिम्मत बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाता है। ये शरीर के जरिए अपने दिमाग को हैक करने जैसा है। एकांत और अकेलेपन में एक बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन एक दर्दनाक एहसास है जो हम पर थोपा जाता है, जबकि एकांत हमारा खुद का चुना हुआ रास्ता होता है। एकांत हमें सोचने, कुछ नया बनाने और खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देता है। याद रखिए, एकांत एक जरूरत है, सजा नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि बिना कोई मेहनत किए भी दिन के आखिर में हम पूरी तरह थक जाते हैं। इसकी वजह ईगो डिप्लीशन हो सकती है। हमारी विल पावर यानी आत्मनियंत्रण की शक्ति एक फोन की बैटरी की तरह है। दिन भर के छोटे छोटे फैसले, अपनी भावनाओं को काबू में रखना और खुद को किसी चीज से रोकना, ये सब हमारी मानसिक बैटरी को खत्म कर देते हैं। तो ये रही हमारी मनोवैज्ञानिक टूल किट। अब हमारे पास दूसरों को समझने, गहरे रिश्ते बनाने और सबसे जरूरी खुद पर महारत हासिल करने के लिए कुछ बेहतरीन औजार हैं। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इन सभी पैटर्न्स को जानने के बाद वो कौन सा पहला टूल है जिसे अपनी जिंदगी में आजमाने का विचार आता है? सोचिए, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।